विजय रूपाणी के इस्तीफे के 2 दिन बाद भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को नए मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही मध्य प्रदेश, गोवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को गुजरात के सीएम पद की शपथ दिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आशा है कि वो गुजरात के विकास को आगे ले जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वे आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने सीबीआई से अनिल देशमुख को ढूंढने में मदद मांगी है। ईडी ने अनिल देशमुख को बार बार समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई की है। देश के 8 दिव्यांगों की टीम ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत याचीन ग्लेशियर पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर जाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, जहां भारतीय सशस्त्र बलों के विशेष बल के दिग्गजों की टीम CLAW ने ट्रेनिंग दी और दिव्यांग टीम के सदस्यों का नेतृत्व किया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन ही शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनिंग में भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 145 अंक की गिरावट के साथ खुला तो निफ्टी 46 अंक के नीचे पर कारोबार करता दिखा। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों को बाहर निकाला गया। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र के पुणे में बीती रात एक गोदाम में आग लग गई। घटना पुणे के बावधान इलाके की है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आज सुबह आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मेहली सोगी बाईपास रोड पर भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। प्रदेश में बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते मेहली सोगी बाईपास रोड को बंद कर दिया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक भूस्खलन के कारण लगभग 22 लिंक सड़कें और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी प्रदूषित होने लगी है और हम आपको बता दें, राजधानी के कालिंदी कुंज के यमुना नदी में जहरीले झाग दिखे। बता दें कि सरकार पहले भी कई बार यमुना में प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। बावजूद इसके अब तक इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। महाराष्ट्र के नासिक से बहने वाली गोदावरी नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक में मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। वहीं पानी के बहाव को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के लेह में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 9 बजे के आसपास भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। महंगाई के विरोध में बिहार के एक जनप्रतिनिधि ने अनोखा प्रदर्शन किया। काटिहार जिले के रामपुरा पंचायत पर चुनाव के प्रत्याशी आजाद आलम भैंस में सवार होकर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए हसनगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया, हम पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते, इसलिए हम भैंस पर सवार होकर नामांकन भरने आए हैं। एक समझौते के तहत स्विट्जरलैंड इस महीने स्विस बैंक के भारतीय खातादारों के साथ ही जानकारी भारत सरकार को देगा। इसके पहले ही भारतीयों के मालिकाना हक वाली अचल संपत्ति का डेटा भी शामिल होगा। अधिकारियों ने बताया कि विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में यह कदम मील का पत्थर है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक 2021 को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है, जो निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ को द मोस्ट प्रोसेसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कोलकाता में आयोजित टूरिज्म फेयर कार्यक्रम में अवार्ड के साथ प्रदेश को उपलब्धि हासिल हुई है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अधिकारियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करती है। चुनाव आते ही कांग्रेस को बाबरी और दादरी याद आता है। विपक्ष से पहले भी सीएए को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सही क्या है अल्पसंख्यक भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान देते हुए बताया कि बीए प्रथम वर्ष में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। बीए प्रथम वर्ष के छात्र रामचरितमानस का जीवन दर्शन पढ़ेंगे। इससे कॉलेज में छात्र चरित्र निर्माण कर सकते हैं। भोपाल में शिवराज सरकार कर्मचारी पेंशनरों का डीए और राहत भत्ता बढ़ा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर इस फैसले से सरकार पर 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। श्योपुर जिले में कोनो नदी के पुल पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। नदी पुल और सड़कों की समस्या को कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कई पदाधिकारियों के साथ ही आमजन भी शामिल है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की सियासत जारी है। आरक्षण पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है, जिसमें भगत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। भगत सिंह कुशवाहा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताया। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा निश्चित माना जा रहा है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने अपने दौरे को हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में 22 स्थानों का चयन करके कांग्रेस मुख्यालय को कार्यक्रम की सूची भेज दी है। धमतरी के कुरुद भाजपा कार्यालय में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद कुरुद पुलिस ने भाजपा कांग्रेस के दर्जन भर कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आए। फूलबाग बेजाताल स्थित बाबा चिंताहरण मंदिर में मंत्री ने सुंदरकांड के दौरान वहीं जीका बचाया और साथ ही बीजेपी सरकार में प्रद्युमन सिंह तोमर एक ऐसे मंत्री हैं जो कि किसी न किसी तरह से मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। वीडियो बीते रविवार का है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाजापुर जिले के बगौदा गांव में पंचायत में किए जा रहे निर्माण कार्य में आपत्ति जताने पहुंचे दो भाइयों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुरैना जिले में रिझौनी गांव के पास गणेश पंडाल में हर्ष फायरिंग के इस दौरान गोली लगने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। पंडाल में गणेश पूजा के दौरान श्रद्धालु नाच गाना कर रहे थे। उसी समय पंचायत सचिव अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना शुरू कर दिया और जहां बुजुर्ग को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया। महू जिले में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। घटना राव थाना क्षेत्र की है। आईएएम कॉलेज के पास की है। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश नशे की हालत में थे। भोपाल में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। 4 दिन पहले आरोपियों ने युवती से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था और सूचना पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। रायपुर में बीती रात आमानाका थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी भिलाई से हुई है। आरोपी ने बीती रात कुछ तांडी से कैंची से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। दुर्ग जिले में चाकूबाजी, मारपीट और लूट जैसी कई घटनाओं पर रोक लगाने पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। एसपी ने त्योहारों के सीजन में गुंडे बदमाशों पर
धड़प करने के लिए 19 से अधिक जगहों पर चेक पॉइंट निर्धारित किया। वहीं सीसीटीवी से भी लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे दूसरे राज्यों से आकर बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को नकेल कसी जा सके। अंबिकापुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र में 8 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। बूले गोठान पर घुसकर शेड गेट और क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दुपाखार में ग्रामीणों के घर पर तोड़ फोड़ की और जान बचाने की कोशिश में। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। महासमुंद वन परिक्षेत्र में हाथी ने 2 अलग अलग गांव में 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। इंदौर में डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल कई संवेदनशील बस्तियों का दौरा कर रही हैं। इस दौरान निगम आयुक्त ने लोगों को डेंगू से रोकथाम और उससे बचने के लिए जागरूक किया। बता दें कि शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 139 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तीसरी लहर को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रदेश में कोरोना रिकवरी में 98% से ज्यादा है और राजधानी रायपुर में कोरोना का एकमात्र नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 0 है। राजधानी भोपाल में 93% आबादी को पहला डोज लग चुका है। आगामी 2 दिन में 100% टारगेट पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए 7 विभागों की टीम एक साथ काम करेगी। अब तक 18,04,078 लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 7,51,264 लोगों को दोनों डोज लग चुका है। अब तक 25,55,342 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश लंबी छलांग लगाते हुए 4थे स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 384 इकाइयों में कुल 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। वहीं 11,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश के साथ ही 22,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर यूपी और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है।